मैं पुरानी भारतीय भूतिया फिल्में नहीं देखता, क्योंकि सब में एक ही स्टोरी, और वो कुछ इस प्रकार। एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, दोनों टहलने का प्रोग्राम बनाएंगे और जाएंगे कहाँ? भारत के किसी छोटे से गांव में। और ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे की कमी है या इनको पता नहीं है कि भारत में टहलने लायक जगह कहाँ हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसे गांव में टहलने के लिए जाएंगे जो ना तो फेमस है, ना तो ब्यूटीफुल है, ना तो वहाँ पे कोई इमारत है। बस ऐसे ही चले जाएंगे वो एक छोटे से गांव में। और जाना भी है भाई, वो तो मजबूरी है। अगर जाएंगे नहीं, उस गांव में जाएंगे नहीं, इनको वहाँ पे भूत नहीं मिलेगा, फिर स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी? तो वहाँ पे जाना तो स्वाभाविक है। खैर, अब हीरो और हीरोइन उस गाँव में पहुँचने के लिए तैयार हैं और चल देते हैं। खैर, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में पॉसिबल हो सकता है कि आप किसी स्ट्रेंजर की हवेली पे उसको बिना बताए उसके घर पे 2-4 दिन रह के आ जाओ। खैर, ये गांव में जब पहुंचते हैं तो ये रास्ते में रास्ता भूल जाते हैं हवेली का। फिर किसी स्ट्रेंजर से पूछते हैं कि भैया XYZ हवेली का पता कहाँ है? फिर वो पूछता है XYZ हवेली? हाँ, XYZ हवेली। तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, मत जाना वहाँ पे, वो 400 सालों से बंद पड़ी है, वहाँ पे 400 सालों से कोई गया नहीं, वहाँ जो जाता है वो लौट के वापस नहीं आता है। एक सेकेंड, जब वहाँ पे 400 सालों से कोई गया नहीं तो फिर तुझे ये कैसे पता चला कि वहाँ पे जो जाता है वो लौट के नहीं आता है? तेरी उम्र क्या 400 साल से बड़ी है? खैर, ये तो बावरा है, ऐसी बहकी बहकी बातें किया करता है और कुछ इस प्रकार की बातें करते हुए कि वहाँ मत जाना, वहाँ खतरा है, वहाँ का एड्रेस बता देता है कि आगे जाके राइट। खैर, अब हीरो और हीरोइन हवेली में पहुंच चुके हैं और हवेली में पहुंचते ही इनकी मुलाकात हुई है चमगादड़ों से। चमगादड़ों ने इस हवेली पर काफ़ी दिनों से कब्जा कर रखा हुआ था, लेकिन अब हीरो और हीरोइन ने चमगादड़ों को भगा दिया। और इतने बड़े घर की सफाई 2 मिनट में करने के बाद हीरो और हीरोइन ने खाना वाना खा के सोने के लिए चल देते हैं। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए हीरो इस पिक्चर से गायब हो जाएगा। अब हीरोइन जो है वो सोने जा रही है और 1-2 घंटे बीत चुके हैं। हीरोइन हल्की फुल्की नींद में है और सडनली उसे आती है एक आवाज़, जो या तो भूतनी के पायल की छनकार है या तो भूतनी के द्वारा गाया गया एक गाना है, जो वो क्यों गा रही है पता नहीं। शायद वो इंडियन आइडल में ऑडिशन देने के लिए प्रैक्टिस कर रही है, और वो इंडियन आइडल में जाके क्या करेगी पता नहीं। अब जैसे ही वो आवाज़ हीरोइन के कान में आई, हीरोइन फटाक से जग गई। और जो भूतनी का वॉइस मैसेज है वो ऐसा नहीं कि एक बार आया, अगर वो गाना गुनगुना रही है तो वो हर 1 मिनट के बाद गाना गुनगुना रही है। अब हीरोइन को तो डाउट हो रहा है कि ये आवाज़ किसकी है। उसे ये भी डाउट है कि ये भूतनी की भी हो सकती है या कोई प्रैंक कर रहा होगा, लेकिन उसे कंफर्म नहीं है कि ये क्या माजरा है। तो वो पता करने के लिए एक टॉर्च लेके चल देती है, वो भी अकेले। हीरो की हेल्प ले सकती है लेकिन अकेले चल देती है। और ऐसा नहीं है कि वो डर नहीं रही है, डर भी रही है, लेकिन फिर भी अकेले चल देती है। पहले तो पूरा घर छान मारती है, फिर उसके बाद जब उसको घर में कुछ नहीं मिलता है तो वो बाहर चल देती है। अब बाहर या तो जंगल होगा या फिर कब्रिस्तान होगा, 2 ही चीज़ें होंगी। जो भी हो, वो बाहर 100, 200, 300, 400 मीटर तक आ जाती है। अब उसको ये पता है कि यहाँ पे भूतनी हो सकती है और वो डर भी रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतना आगे चल के आ गई। और मुझे कन्फ्यूज़न इस बात की हो रही है कि जो ये भूतनी है जिसने वॉइस मैसेज भेजा है हीरोइन के पास, अगर उसको हीरोइन का खून पीना था तो चुपचाप कमरे में जाके खून क्यों नहीं पिया? भाई, तू भूतनी है, तू घर में घुस के कुछ भी कर सकती है, तू घर में घुस के मार सकती है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तू भूतनी है। लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों ये आलसी भूतनी, इसको खुद उठ के जाना ना पड़े, ये वहीं से वॉइस मैसेज भेजा। और वो तो हीरोइन इतनी पगलैट है जो आ गई। सोचो, अगर कोई समझदार इंसान होता वो बेड से नहीं उठता, अगर बेड से उठता भी तो थोड़ा बहुत इधर उधर देखता और फिर सो जाता। ये तो बात हो गई कि हीरोइन इतनी कम अक्ल थी जो आ गई। खैर, जो भी हो, अब हीरोइन यहाँ पे डर भी रही है और टॉर्च लेके कौन है ये बोल भी रही है। फिर इसको एक झलक दिखती है भूतनी की, और फिर ये इतनी तेज दौड़ के वहीं पहुंच जाती है जहाँ पे लेटी हुई थी, और फिर हीरो को बुला के लाती है कि मैंने वहाँ पे किसी को देखा, मैंने वहाँ पे किसी को देखा। हीरो यकीन नहीं करता है। अब भूतनी को हीरोइन ने देखा है, ये बात हीरो मान नहीं रहा। तो ये बात मनवाने के लिए मैडम हीरो की जान की परवाह न करते हुए हीरो को भूतनी के पास लेके आ जाती हैं कि देखो, मैंने यहाँ पे देखी थी भूतनी। ये तो भला हो उस भूतनी का जो हीरो को देखते ही गायब हो गई, वरना मैडम ने तो हीरो को मारने का पूरा ही प्लान कर लिया था। मतलब बेवकूफ़ी की भी हद होती है। तुमने देखा तो देखा, ठीक, अब बात ख़त्म करो, हीरो को वहाँ पे लेके क्यों आ गई? मगर मैं ये सोच के परेशान हूँ कि भूतनी आखिर गायब क्यों हो गई हीरो को देख के? क्या भूतनी की फट गई हीरो को देख के?
लेकिन अगर भूतनी की फट गई हीरो को देख के, तो भूतनी की क्यों फट गई हीरो को देख के? भूतनी तो भूतनी है ना, कोई छोटी बच्ची थोड़ी है। लेकिन हो सकता है भूतनी स्मार्ट हो, भूतनी को पता हो कि ये हीरो है, ये 150 गुंडों पे अकेले भारी पड़ जाता है। बंदा एक गोली चलाता है, 3 विलन लुढ़क जाते हैं। और ये काम कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता, ये काम तो कोई चमत्कारी बाबा ही कर सकता है। हाँ, यही बात होगी, यही पता होगा भूतनी को कि भैया इससे पंगा नहीं लूंगी, ये चमत्कारी बाबा है, ऐसे मंत्र मारेगा मैं मर जाऊंगी। हाँ, यही बात होगी, तभी भूतनी गायब हुई होगी। और फिर ऐसे स्टोरी आगे बढ़ती है, पिक्चर आगे बढ़ती है और हीरो और हीरोइन दोनों को पता चल जाता है कि यहाँ पे भूतनी है। मतलब हीरोइन को पहले ही दिख गई थी, हीरो को नहीं यकीन था, लेकिन अब हीरो को भी पता चल जाता है कि भूतनी है। और फाइनली दोनों डिसाइड करते हैं, हवेली छोड़ के जाने का डिसाइड नहीं करते हैं, भूतनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का डिसाइड करते हैं। कितने पागल हैं दोनों, जान वान की चिंता ही नहीं है इनको। चिंता है भूतनी की कि कौन है भूतनी, भूतनी भूतनी क्यों बनी, आखिर भूतनी की स्टोरी क्या है, आखिर पूरा माजरा क्या है। मतलब कौन है ये हीरो हीरोइन भाई, जिनको अपनी जान से ज्यादा क्यूरियोसिटी की पड़ी है। खैर, फिर हीरो और हीरोइन दोनों जाते हैं किसी बुढ़े अंकल जी के पास, जिनको भूतनी के बारे में पूरी डिटेल पता है, पूरी A to Z। फिर वो हीरो हीरोइन को वही स्टोरी सुनाएंगे, वही किसी पीटी स्टोरी की एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर लड़के को गांव वालों ने जिंदा जला दिया और लड़की वहीं तड़प तड़प के मर गई। और जब वो मर रही थी तो वो कह रही थी पूरे गांव को तबाह कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। और मैं साला इस बात को लेके परेशान हूँ कि ये कौन से गांव वाले हैं जो बेफालतू में किसी लड़के को जिंदा जला रहे हैं और पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर पा रही है। कौन से जल्लाद गाँव वाले हैं भाई। और अगर किसी को जिंदा जला भी रहे हैं फिर भी उसको गांव में जिंदा जला रहे हैं ना, तो आत्मा गांव में भटकनी चाहिए। आत्मा 10,000 स्क्वायर फीट की हवेली में क्यों भटक रही है, उसे भी ऐशो आराम प्यारा है क्या। और फिर यही सब बवाल होता है। अब हीरो हीरोइन वापस इस हवेली में आते हैं, हवन वगैरह करवाते हैं और फिर भूतनी को बताते हैं कि ऐसा करो, जिन्होंने तुम्हारे बंदे को मारा था उसको मार दो। फिर उसको मार देती है भूतनी, मतलब उनको तो मरना ही है, जिन्होंने भूतनी के बंदे को मारा है उनको तो मरना ही है। वो किसी भी तरह से मरते हैं, या तो उनको हीरो मारे या भूतनी मारे, जो भी मारे वो मर जाते हैं। फिर हीरो भूतनी को समझा देता है कि देखो जो गलत थे वो मर गए, बाकी तुम किसी को परेशान ना करो, ये वो है। फिर लास्ट में भूतनी की आत्मा को शांति मिल जाती है, पिक्चर खत्म हो जाती है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।